वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आ चुका हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच। तो चलिए आज की जो बेहतरीन क्लास है जो कि मैथमेटिक की नंबर और नंबर सिस्टम के ऊपर आधारित है और जिसमें हमने सभी प्रकार के टाइप्स ऑफ नंबर्स जैसे होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, ये सब हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। और आज सिर्फ लास्ट स्टेप है हमको प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य से ही आप समझ सकते हैं जो जिसमें भाग न दी जा सके, जैसे दो क्या है, दो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए दोनों वर्जन में हम बता रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, प्राइम मतलब होता है अभाज्य और नंबर मतलब होता है संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड संभव हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं केवल जो 2 संख्याओं के पहाड़े में आती हैं। पहली कौन? पहली 1 और दूसरी वो स्वयं। जैसे अगर हम 2 को बताएं किसके किसके टेबल में आता है तो 1 के और खुद के। अगर 3 को कहें तो 1 के और खुद के। अगर हम 5 को कहें तो 1 के और खुद के टेबल में आता है। अगर हम कहें 6, अगर हम कह देंगे 1 के, 2 के, 3 के और खुद के। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसलिए ये कंपोजिट हुआ। ऐसी संख्याएं द नंबर्स which have only 2 factors, the number which have only 2 factors, 1 and the number itself is known as the prime number। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 संख्याओं के पहाड़े में आती, कौन कौन? 1 एंड द नंबर itself, एक और एक दूसरी वह संख्या स्वयं। अगर हम बात करें 11 की, 11 क्या यह एक प्राइम नंबर है? तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 1 11 जा 11 और 11 1 जा 11, अदरवाइज इसके अलावा इसका कोई अदर फैक्टर नहीं होगा और किसी दूसरी संख्या के पहाड़े में 11 नहीं आएगा, इसलिए यह एक अभाज्य प्राइम नंबर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन पर। आप डेफिनेशन नोट करेंगे, बिल्कुल डेफिनेशन नोट करेंगे। देखिए थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, इसलिए ही कह रहे हैं कि जितने लोग भी जो भी अकाया बकाया हैं, शुल्क जिन्होंने नहीं जमा किया है बेटा जमा कर दो, क्योंकि ये व्यवस्था अगर आपकी सही रहेगी तभी हम आगे प्रॉपर आपकी व्यवस्था दे पाएंगे। कहीं से भी कमी आती है तो वो मेरी कमी नहीं है, वो आप लोगों की कमी है। अगर आप लोगों का प्रॉपर सहयोग रहेगा तो बेहतर क्लास और कंप्लीट सिलेक्शन, ये गारंटी मेरी है, सिलेक्शन की गारंटी है, सिलेक्शन दिला के रहूँगा। और ये मेरी जिद है, ये मेरी कोशिश नहीं, ये मेरी जिद है कि जितने बच्चे हैं सबको सेलेक्ट करवा दूंगा। चलिए देखिए लिखा है द नेचुरल नंबर, है ना, द नेचुरल नंबर्स। प्रॉपर लाइट आ रही है, धुंधला नहीं दिख रहा है? चलिए द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन, है ना, 1
विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। यहाँ पे आई लिखा है, तो ये आई नहीं, ये रोमन में 1 लिखा हुआ है। हम रोमन में नहीं, हम इनको हिंदू अरबिक में 1 लिख दे रहे हैं, 1, है ना। कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, आप जानते हैं कि शून्य को छोड़कर 1 से लेकर अनंत तक, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इनफाइनाइट क्या होता है, नेचुरल नंबर। कह रहा है कि वह संख्याएं जो प्राकृतिक हों और 1 से ग्रेटर यानी बड़ी हों। ग्रेट मतलब बड़ा होता है, ग्रेटर मतलब से बड़ा, किसी दो लोगों में कंपैरिजन, और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। जैसे देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट है ना, यानी सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। तो समझ में आया। विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, एक्सेप्ट 1। ये रोमन में 1 लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदू अरबिक में 1 लिख दें तब, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से बड़ी हों। जैसे हमने सबसे छोटी प्राइम संख्या का 1 नहीं कहा, 2 कहा, है ना, 2 कहा। सबसे छोटी प्राइम नंबर के बारे में, सबसे स्मॉलेस्ट में 1 मतलब हमने 1 को लीव कर दिया, 1 को लेफ्ट कर दिया, और 1 के बाद, क्योंकि इसके डेफिनेशन में इंक्लूड है कि 1 से बड़ी सभी प्राकृतिक संख्याएं, है ना, विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर, जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है, एक्सेप्ट 1 मतलब केवल वो संख्या 1 के ही पहाड़े में आती है, 1 के ही टेबल में आती है। अदरवाइज कोई भी नंबर जो है जिससे वो नंबर डिविजिबल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एंड इटसेल्फ, और खुद से, मैंने बताया था अभी, 11 1 से और खुद से, 2 1 से और खुद से, 3 1 से और खुद से, 5 1 से और खुद से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है इट्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे इजी का मतलब क्या है, इट्स एग्जाम्पल 2 3 5 7। तो अभी जो है कुछ हम प्राइम नंबर यहाँ लिखवा दे रहे हैं। प्राइम नंबर्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ तक दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, आप देखिए। यहाँ मैं एक ऐसे थोड़ा सा ऐसा कॉलम बना दे रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम संख्याओं को लिखने की कोशिश करेंगे। 2 है, 3 है ना, ये कामा लगा, इससे डिफरेंस समझ जाइएगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ये अभाज्य संख्याएं हैं। पूछेगा अगर इनमें से कोई नंबर पूछ लेगा तो ये चीज़ें, सबसे पहले डेफिनेशन जानना जरूरी है, उसके बाद प्राइम नंबर नोट रखना भी जरूरी है। 15 नहीं है, क्योंकि 1 के, 3 के, 5 के और खुद के टेबल में आता है। 14 भी नहीं रहेगा, 1 के, 2 के और 7 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। 19 होगा, 23 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, है ना। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और 53 हो जाएगा, और उसके बाद 59 हो जाएगा, और उसके बाद 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, है ना, और फिर इसके बाद 71 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर ये सभी जो है क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके बाद द प्राइम नंबर्स अप टू 100 आर, है ना, कह रहा है कि 100 तक की संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं वो इनको यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दे रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ पे लिख दूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा है। कौन कौन, 2 3 5 7 द प्राइम नंबर्स अप टू 100, 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन हैं।
तो यहाँ पे दे रहा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59। देखिए हमने सारा 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 70 97। कभी कभी प्रश्न किस तरह से बनता है ये चीज़ है ना, ये चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ तक नोट करिए तब मैं आपको आगे बताऊं। देखिए अब एक प्रश्न आपको इस पर आधारित मैं बता दे रहा हूं। द प्राइम नंबर क्या आएगा, द प्राइम नंबर विच कम्स between 90 and 100। ये प्रश्न आया था पहले भी और आज भी पूछ सकता है, कोई ये नहीं है कि नहीं आएगा, 100% ये प्रश्न पूछ सकता है। ऑप्शन है आपका 91, 97, 93, 'none of these', इनमें से कोई नहीं। ये 4 प्रश्न इस तरह आपसे पूछ सकता है। तो जवाब आपका क्या होना चाहिए? अब देखिए यहां पर सभी संख्याएं आप लोग पढ़ ले रहे हैं। देखिए लास्ट में 97 ही अभाज्य संख्या आ रहा है, दिख रहा है ये 97 जो है यही लास्ट में आपका प्राइम नंबर है, इसलिए 99 नहीं होगा, 91 नहीं होगा क्योंकि 13 की टेबल में आता है। बोलो 13 7 जा 91 या 7 13 जा 91, 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 1 से खुद डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या होगा, प्राइम नहीं होगा। 93 भी इसी तरह से 31 से डिविजिबल है और 97 एक अभाज्य प्राइम नंबर है, ये आपको पता चल गया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। दूसरी चीज है, दूसरा प्रश्न क्या बनता है ना, प्रश्न रहेगा आपका हाउ मेनी प्राइम नंबर्स are there up to 100, मतलब 100 तक, है ना, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन आपको देगा, इन चारों में आपको टिक करना रहेगा। तो ऑप्शन आपका है 20, 21, 19 और 25। तो इस चीज को आपको याद रखना है, कौन कितनी संख्याएं होती हैं टोटल 100 तक के बीच में, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ऑब्वियसली 25 नंबर्स
आर देयर विच आर प्राइम एंड अप टू 100। 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25 हैं। ठीक है ना, इसको नोट करिए सभी लोग। देखिए अगला है द एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इनफाइनाइट। देखिए पॉज करिए। देखिए हमने डेफिनेशंस आपको बता दी, थोड़ा सा आप सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, ट्रू है? 0 इज एन ऑड नंबर। 0 सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर होता है, सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है। और ये लैंग्वेज में कहा है इट इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। ये सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है और 0 को इंक्लूड करके, है ना। 0 को तो क्या कह रहा है कि 0 इज एन ऑड नंबर। 0 एक विषम संख्या है। विषम संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। याद रखिए नेचुरल नंबर से ही ऑड और इवन बनता है। ऑड और इवन यानी विषम संख्याएं और इवन यानी सम संख्याएं, वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 उसमें कहाँ रहेगा, ये तो आप जान ही जा सकते हैं। यानी एक स्टेटमेंट गलत हो गया। 0 इज एन इवन नंबर, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ, एक चीज इसका सही हो सकता है कि 0 जिसके भी लास्ट में आता है वो इवन होता है। 3 के लास्ट में 0 आया, देखिए 3 जो है एक ऑड नंबर है, लेकिन जैसे ही लास्ट में 0 लग गया इवन बन गया, 2 के टेबल में आने वाला नंबर बन गया। 0 इज ए प्राइम नंबर। 0 एक अभाज्य संख्या है। तो याद रखिए कि नेचुरल नंबर्स में प्राइम और कंपोजिट नंबर, वो भी प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7, अभी इससे पहले आपको लोगों ने पढ़ा। 0 इज नाइदर ऑड नार इवन नंबर। ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ये ना तो सम है और ना ही विषम संख्या, ना ही 0 इज नाइदर ऑड नार इवन नंबर। 0 ना तो विषम है या ऑड नंबर है और ना ही सम संख्या है। ये चीज आप जानिए। What is the sum of the place value of 5 in the number? देखिए संख्या आपको दे रहा है 5, 8। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। 2016 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि 5, 8, 4, 3, 5, 6 और है क्वेश्चन मार्क लगा, यही नंबर है। तो अब प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर? संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? देखिए यहां पर 50 हो जाएगा क्योंकि 5 एट द प्लेस ऑफ टेंस है। इकाई दहाई, 5 दहाई के स्थान पर है, यानी 5 दहा में 50। 5 10 जा 50 हो गया टेंस के प्लेस पे, इसीलिए 5 10 जा 50। 1 10 100,000 10,000 lakhs। 1 10 100,000 10,000 lakhs। दूसरा लैक्स के प्लेस पर 5 है, इसलिए 1 10 100,000 10,000 lakhs। इस तरह लिख करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 5 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन से आपका मैच कर रहा है। 5 के बाद 000 5 0। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया तो बिल्कुल अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बेटा? तो बिल्कुल सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग जुड़ करके क्लास करिए और रेगुलर जो भी एरर्स आ रहे हैं, देखिए गलतियों को सुधारना ही एक अच्छे पुरुष, एक अच्छे व्यक्ति की निशानी है।
गलतियों से सीख लेना। मान लीजिए कहीं से कोई एरर आ रहा है, या हमारे द्वारा हो रहा है या आपके द्वारा हो रहा है, तो उसको हमको बताइए, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और आप में कमी ये है कि या आप अगर नोट नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, प्रश्न आप देखा करिए, तुरंत पढ़ा करिए, तुरंत नोट किया करिए, और उसके बाद तुरंत आप अपने आंसर्स भेजने शुरू कर दिया करिए। इससे होगा क्या कि जब आपका आंसर टीचर के द्वारा बताया जाएगा कि ये ऑप्शन सही है और आपका भी वही आंसर सही रहेगा, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा तभी उसी दिन आप जो परीक्षा में सफल हो गए। ये समझ लीजिए आप परीक्षा में उसी दिन से सफल हो गए। कॉन्फिडेंस मजबूत हो गया कि हाँ यार, इस तरह के प्रश्न तो आ जाएंगे, तब से आप सफल उसमें होना शुरू हो गए। ठीक है ना। चलिए, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपके सामने डिजिट्स दी गई हैं, पहले ध्यान से देखिए। आपके सामने अंक दिए गए हैं, कौन कौन से अंक हैं? 0 है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 यानी एंड 9 है। ये आपके सामने 1 2 3 4 5 अंक, सॉरी एंड 9, यस 5 डिजिट्स दी गई हैं, या सीधे हम एंड हटा करके 9 ही लिख दे रहे हैं। ये 5 अंक दिए गए हैं, इनसे बनने वाला ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या बनानी है, इनसे बनने वाली, और उसके बाद इसी से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा कैमरे का इशू हो सकता है बेटा, फिर भी आपको क्लियर दिखेगा, इसकी गारंटी है। थोड़ा जो पहले वाली डिवाइस थी उसमें कैमरे का थोड़ा सा इशू हो गया था, वॉइस का इशू हो गया था, इसलिए हमने इस डिवाइस का यूज किया है। मे बी आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। देखिए हम इम्प्रूव करते रहेंगे, पर उसको जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है डिवाइस, तब तक मैं आपको इसी कैमरे से आपको पढ़ाऊंगा, आपको इशू नहीं होना चाहिए। चलिए, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगा, आपको फिर से अच्छी बेहतर से बेहतर क्लास मिलेगी। कह रहा कि ये आपके अंक हैं और इनको बिना रिपीटेशन के यानी बिना इनको दोहराए आपको इनका डिफरेंस ज्ञात करना है। डिफरेंस का मतलब घटाना या अंतर होता है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 अंक है, इनसे बनने वाले 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, बिना अंकों को दोहराए आपको लिखना है और उनका अंतर यानी उनका घटाना ज्ञात करना है और ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। जब ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए कहेगा तो बड़ी डिजिट से शुरू करेंगे, और जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए कहेगा छोटी डिजिट से। लेकिन याद रखना है कि 0 को छोटी उससे बड़ी डिजिट के बाद लिखना है। अगर पहले लिख देंगे तो ये 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्योंकि 0 का सबसे पहले कोई वैल्यू नहीं होती है, अगर किसी होल नंबर के बाद लिखा है तो होती है। 306 है ना, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से 30679 और डिफरेंस निकालना है तो घटा दीजिए। यहाँ 10 - 9 1, यहाँ 12 - 5 7 5 और यहाँ आपका 5 रहेगा, 1 कैरी करेंगे 15 - 6 9। अब इतना ही ऑप्शन आपका अगर मिल रहा है तो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन कट हो गया, ये कट हो गया, इन दोनों में कोई ऑप्शन है तो उस चीज़ को आपको देखना। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ 6 - 0 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। क्लियर है ना। ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप 9 - 3 = 6 यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। क्लियर है। अगला सवाल इसी तरह से है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 ग्रेटर है ना 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विद द डिजिट्स। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
5 digit greater and 5 digit smaller number with the different digit. बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम ये वाला क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 5 डिजिट ग्रेटर नंबर लिखना है, 5 डिजिट ग्रेटर नंबर, और 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर लिखने के लिए और स्मॉलर नंबर लिखने, ग्रेटर नंबर अगर आप लिखेंगे तो 9 से शुरू करेंगे, 9 8 7 6 5, और जब स्मॉलर नंबर शुरू करेंगे तो 0 से, तो 0 पहले लिखना नहीं होता है, तो 1 से लिखेंगे 1, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। याद रखिए कि जब आपसे अलग अलग अंकों के 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर कहेगा तो आपको यही नंबर लिखने हैं। 9 8 7 6 ये 2018 में JNV 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि अलग अलग अंकों से बनी हुई 5 अंकों की छोटी 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख करके उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो 5 - 4 = 1, 6 - 3 2, 7 - 2 5, 8 - 0 8, और 9 - 1 8, 88 5 2 1, 88 5 2 1 will be your answer। अच्छा 6 - 3 3 होता है, थोड़ा सा यहाँ से, तो 88 5 3 1, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है ना? तो ठीक है, बस आज इतने ही प्रश्न हैं। आगे जो है हम कल आपको मेंटल एबिलिटी के टेस्ट देंगे और क्लासेस और लंबी की जाएं, आप इस चीज़ का सुझाव देंगे। ठीक है ना? मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।